हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल टीपी स्टडी में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। यह इसका चौथा टॉपिक है दोस्तों, मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। यदि आप इसका पिछला एमसीक्यू नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं। साथ ही यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हमारे चैनल के माध्यम से एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जाएगी दोस्तों। साथ साथ हमारे चैनल के माध्यम से भर्ती से संबंधित सभी अपडेट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न नंबर पहला देख लेते हैं क्या पूछा गया है। देखते हैं प्रश्न नंबर पहला में क्या पूछा गया है। देखिए, प्रश्न नंबर पहला में बोला गया है, खरीफ वर्ष 2024-25 राज्य सरकार द्वारा एमएसपी पर धान खरीदी कब से कब तक किया गया था। देखिए दोस्तों, एमएसपी मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर धान कब से कब तक खरीदी किया गया था पूछा है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है। इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर पहला 1 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक। दूसरा 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक। तीसरा 15 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक। चौथा 20 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक। यही इसका आंसर है दोस्तों। धान खरीदी 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक किया गया था। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा में क्या पूछा गया है। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर दूसरा में पूछा गया है, खरीफ वर्ष 2024-25 राज्य सरकार द्वारा एमएसपी पर कितने लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई थी। देखिए दोस्तों, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसमें 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा कितना लाख मीट्रिक टन धान खरीदी किया गया था पूछा है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला 144.90 लाख मीट्रिक टन। दूसरा 143.92 लाख मीट्रिक टन। तीसरा 142.92 लाख मीट्रिक टन। चौथा 149.25 लाख मीट्रिक टन। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा, 149.25 लाख मीट्रिक टन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं क्या पूछा गया है इसमें, खरीफ वर्ष 2024-25 राज्य में एमएसपी पर धान विक्रय हेतु कितने लाख किसानों ने पंजीयन कराया था। देखिए दोस्तों, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसमें धान विक्रय के लिए, मतलब धान बेचने के लिए कितने लाख किसानों ने पंजीयन कराया था पूछा है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला 26.74 लाख। दूसरा 27.74 लाख। तीसरा 28.74 लाख। चौथा 25.74 लाख। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, 27.74 लाख। इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर चौथा देख लेते हैं क्या पूछा गया है। छत्तीसगढ़ सरकार एमएसपी से अतिरिक्त राशि को किस योजना के अंतर्गत किसानों को आहरण कराती है पूछा है। देखते हैं दोस्तों कि एमएसपी से जो अतिरिक्त राशि है, जैसे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 3100 रुपये आपका धान का जो कीमत है इसको देता है प्रति क्विंटल। तो इसमें जो आपका है 2320 रुपये जो है आपका एमएसपी की राशि है, इसके अतिरिक्त जो राशि है उसको किस योजना के तहत दिया जाता है पूछा है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला राजीव गांधी किसान न्याय योजना। दूसरा कृषक उन्नति योजना। तीसरा किसान उत्थान योजना। चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, कृषक उन्नति योजना। इसको भी आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर पाँचवा देखते हैं क्या पूछा गया है। फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा तय किया जाता है। देख लेते हैं दोस्तों, जो फसल होते हैं उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। अभी वर्तमान में 22 फसल में न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन नंबर पहला केंद्र सरकार। दूसरा राज्य सरकार। तीसरा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। चौथा भारत सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा, भारत सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। इसके द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है दोस्तों। लेकिन यहीं ध्यान देंगे आप लोग, अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया है
और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग दिया है CACP, तब की स्थिति में इसका आंसर हो जाएगा आपका कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो इसको भी आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में फंसाने के लिए ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 6वां देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कितनी फसलों के लिए जारी किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वह कितनी फसलों के लिए जारी किया जाता है पूछा है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन पहला 20, दूसरा 21, तीसरा 22, चौथा 23। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 22। 22 फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जारी किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। इसको भी आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है आजकल डाटा से संबंधित, तो इसको भी आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 7वां देख लेते हैं, क्या पूछा है। छत्तीसगढ़ राज्य में धान का उपार्जन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो धान का उपार्जन है वह किसके द्वारा किया जाता है पूछा है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, दूसरा छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, तीसरा A और B दोनों, मतलब 1 और 2 दोनों, चौथा ना तो 1 और ना ही B मतलब 2। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, जिसको हम लोग मार्क फेड के नाम से जानते हैं दोस्तों। मार्क फेड द्वारा ही आपका धान का खरीदी किया जाता है। यहीं अगर हम लोग देखें, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा आपका मक्का का खरीदी किया जाता है दोस्तों, धान का खरीदी नहीं किया जाता। तो इन दोनों को आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 8वां देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। अक्टूबर 2024 की स्थिति में राज्य में कुल उचित मूल्य की दुकानों की संख्या कितनी थी। देखिए दोस्तों, यहाँ अक्टूबर 2024 की स्थिति में राज्य में उचित मूल्य की दुकान पूछा गया है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। इसका ऑप्शन पहला है 1885, दूसरा 11,994, तीसरा 13,879, चौथा 15,987। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा 13,879। ये आपका उचित मूल्य का दुकान था अक्टूबर 2024 की स्थिति में। यहीं अगर हम लोग कुछ देखें, इसी में देखें हम लोग दोस्तों कि ग्रामीण क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकान कितनी थी, तो 11,994, जबकि शहरी क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकान थी 1885। तो इसको भी आप लोग ध्यान देंगे, पेपर में पूछा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र में अक्टूबर 2024 की स्थिति में उचित मूल्य की दुकानों की संख्या कितनी थी कह के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाटा याद कर सकते हैं इसको। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 9वां देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। छत्तीसगढ़ में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम तथा सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कुल राशन कार्डों की संख्या कितनी है। देखिए दोस्तों, जो खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम है और आपका PDS है, उसके अंतर्गत कुल राशन कार्ड की संख्या कितनी है पूछा गया है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन पहला 78.23 लाख, दूसरा 79.61 लाख, तीसरा 80.23 लाख, चौथा 81.65 लाख। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा 79.61 लाख। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 10वां देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। राज्य के सभी परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु सार्वभौम PDS का शुभारंभ कब किया गया था। देखते हैं दोस्तों, जो सार्वभौम PDS है आपका, इसका शुभारंभ कब किया गया था उसको। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन पहला 2 अक्टूबर 2018, दूसरा 2 अक्टूबर 2019, तीसरा 2 अक्टूबर 2020, चौथा 2 अक्टूबर 2021। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा 2 अक्टूबर 2019। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, क्या पूछा गया है। सामान्य राशन कार्ड धारक परिवार को कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल दिया जाता है। देखिए दोस्तों, जो APL कार्ड धारक परिवार है उसको कितने रुपए प्रति किलो की दर से चावल दिया जाता है पूछा है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन पहला निःशुल्क, दूसरा 1 रुपये प्रति किलोग्राम, तीसरा 2 रुपये प्रति किलोग्राम, चौथा 10 रुपये प्रति किलोग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा 10 रुपये प्रति किलोग्राम। यहीं अगर हम लोग देखें दोस्तों, अभी वर्तमान की स्थिति में जो अंत्योदय है, अंत्योदय कार्ड धारक परिवार है और प्राथमिकता वाले कार्ड धारक परिवार है,
उनको निःशुल्क चावल प्रदान किया जाता है दोस्तों। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से कार्ड धारक परिवार को निःशुल्क चावल उपलब्ध कराया जाता है कह के, तो इसको भी ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। राज्य में खाद्य विभाग द्वारा कब धान खरीदी की समस्त व्यवस्था को कंप्यूटरीकृत की गई थी। देखिए दोस्तों, जो राज्य में जो धान खरीदी है उसको कंप्यूटरीकृत किया है, मतलब कंप्यूटर के माध्यम से ही डाटा चढ़ाया जाता है। तो उसको कब किया गया पूछा है, कब से खरीदी शुरू किया गया है पूछा है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला 2005-06, दूसरा 2006-07, तीसरा 2007-08, चौथा 2008-09। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा 2007-08। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण का कार्य राज्य में किस वर्ष आरंभ हुआ। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला 2006, दूसरा 2007, तीसरा 2008, चौथा 2009। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा 2007। देखिए हम लोग पिछला जस्ट क्वेश्चन में देखे हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कब कंप्यूटरीकृत किया गया बोल के, या कब से कंप्यूटरीकृत करके खरीद की जा रही है कह के, तो उसका आंसर 2007-08 था। यही देखिए इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कंप्यूटरीकरण कार्य राज्य में किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो देखिए 2007 में प्रारंभ हुआ था। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार इसको पूछा जा चुका है। तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के वितरण की नियमित निगरानी के लिए कब से चावल उत्सव प्रारंभ किया गया है। देखिए दोस्तों, कई बार इसको पेपर में पूछा गया है कि चावल उत्सव कब से प्रारंभ किया गया है बोल के। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। इसका ऑप्शन पहला है जनवरी 2008, दूसरा फरवरी 2008, तीसरा मार्च 2008, चौथा अप्रैल 2008। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा फरवरी 2008। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता तथा जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से खाद्य विभाग द्वारा कब से कॉल सेंटर संचालित किया गया था या किया जा रहा है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन पहला जनवरी 2008, दूसरा फरवरी 2008, तीसरा मार्च 2008, चौथा अप्रैल 2008। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला जनवरी 2008। तो इसको भी आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऊपर जो भी तीनों क्वेश्चन बताए हो दोस्तों, पहला है आपका कंप्यूटरीकृत वाला, दूसरा है आपका जो निगरानी के लिए जो चावल उत्सव मनाया जाता है उसको, और आपका ये जो कॉल सेंटर है। ये तीनों क्वेश्चन को आप लोग ध्यान देंगे, बहुत कन्फ्यूज़न होता है इसमें, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही यदि आप शिक्षक भर्ती और एसआई भर्ती से संबंधित एमसीक्यू प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।